श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के 3 फोर्सेस होते हैं, 3 शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। एक है रज, एक है तम और एक है सत। सांख्य शास्त्र भी इसी की ही बात करता है। सांख्य में भी यही बताया गया है कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, यानी कि 3 गुण वाली प्रकृति है। और ये 3 गुणों का जो बैलेंस है, इसी से ही जीवन चलता है, यही जीवन को चलाती है। तो जो तामसिकता है, राजसिकता है और सात्विकता है, अगर किसी एटम को आप तोड़ते हैं तो उसमें भी 3 चीज़ें, 3 तत्व ही अंत में मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके भी जो गुणधर्म हैं वो बिल्कुल सत, रज और तम के हैं। तो हमारा जो शास्त्र है गीता, वो बड़ा साइंटिफिक शास्त्र है। तो कृष्ण कहते हैं ये 3 गुण हैं जिनके कारण हम व्यवहार करते हैं। सात्विक व्यक्ति सात्विक ढंग से व्यवहार करेगा, तामसिक व्यक्ति तामसिक ढंग से, और राजसिक राजसिक ढंग से व्यवहार करता है। ये जो तमस होता है, ये क्या चीज़ है? ये एक तरह की इनर्शिया है, ये एक तरह की ताकत है जो हमें रोकती है, अवरोधक तत्व है जो रोक देता है। जैसे ग्रेविटी हमें रोकती है, इस पृथ्वी पर हम हैं, ग्रेविटेशन हमें नीचे की तरफ पुल करके रखता है, नहीं तो हम इस धरती पे कभी टिक ही नहीं पाएंगे, हम तो अंतरिक्ष में ही कहीं खो जाएंगे। जब व्यक्ति धरती की सीमा को लांघ जाता है, धरती की कशिश को पार करके ग्रेविटी को पार कर जाता है, तो एक समस्या पैदा होती है कि आप अंतरिक्ष यान में हैं, आपको बेल्ट लगाकर कुर्सी पे बैठना पड़ेगा, नहीं तो आप बैलून की तरह उड़ना शुरू कर देंगे। अगर कोई चंद्रमा पर भी जाए तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा भी उछलते हैं तो 8 गुना ज़्यादा लंबी छलांग लग जाती है। कोई फुटबॉल को किक मारे धरती पे और मून पे, तो वहाँ पर 8 गुना ज़्यादा आपकी जो फुटबॉल है वो तेज़ी से ऊपर जाएगी। तो ये जो ताकत है तम की, ये हमें रोक कर रखती है, नीचे की तरफ लेकर जाती है। इसी तरह से एक ताकत होती है जो इससे बिल्कुल उल्टी ताकत होती है, वो रज की होती है, जो गति देती है। जैसे कार के अंदर एक ब्रेक होता है, वो रोकता है, वो तम है। एक्सीलेटर पे आप पैर रखते हैं, वो आपकी गति है। तो वो जो गति है वो आपको आगे की तरफ लेकर जाती है। परंतु तीसरी चीज़ होती है ड्राइवर। ड्राइवर जानता है कि किस तरफ पैर रखना है जिससे गाड़ी ठीक ढंग से चलेगी। अगर कोई बैलेंस नहीं बना पा रहा लाइफ के अंदर, इसका मतलब है 3 गुणों का इम्बैलेंस हुआ है। यही 3 गुण जो है, इसी के कारण व्यक्ति व्यवहार करता है, धकाया जाता है, हंसाया जाता है, रुलाया जाता है, व्यक्ति क्रोध करता है। अगर आपका पैर पानी पे पड़ गया तो ग्रेविटी वर्क करेगी और आप ज़मीन पे गिरेंगे, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि किसी शैतानी ताकत ने आपको नीचे गिरा दिया। आपसे क्रोध हो गया है, इसका मतलब है कि आपके अंदर की जो निर्माण करने वाली शक्ति है, जो प्रेम करने वाली शक्ति है, आपने अपने आप को उस तरफ नहीं झुकाया। अपने विवेक का इस्तेमाल आपने प्रेम के लिए नहीं किया, बल्कि आपने क्रोध के लिए कर दिया। आप वहाँ झुक गए। फिर व्यक्ति चिल्लाना शुरू कर देता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे से कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है, कौन मुझे ज़बरदस्ती चला रहा है। एक लिमिट तक आप जब जाते हैं तब तक आपका कंट्रोल होता है। जब आपके भीतर किसी के लिए गाली निकलती है, अपशब्द निकलता है, तब आप उस विचार को वहीं कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसी समय चीज़ नियंत्रित आती है। आपके होठों तक भी कोई चीज़ आ गई, वहाँ तक भी नियंत्रित है, लेकिन जब एक बार शब्द निकल गया तो फिर बात बिगड़ ही जाती है। तो जहाँ तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमें कंट्रोल करना है। वृत्ति की एक सीमा है, उसके बाद कोई कंट्रोल नहीं। व्यक्ति क्या करता है, पहले अपने अंदर के अपशब्द को, बुराई को पूरा कोऑपरेट करता है, पूरा सहयोग देता है, और उसके बाद जब उसके हाथ से निकल जाता है, जब शरीर का यंत्र उसे पकड़ लेता है, इंद्रियां पकड़ लेती हैं, फिर वो रोता है कि कौन मुझसे करा रहा है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। जब अर्जुन प्रश्न कर रहा है तो भगवान श्री कृष्ण समझाने की कोशिश करते हैं, कोई तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करा रहा। बारूद में अगर चिंगारी लगाओगे तो विस्फोट होगा ही होगा। आप अपने अंदर सात्विकता को बढ़ाएं, अपने अंदर की विवेक शक्ति को बढ़ाएं, जिससे आपको पता चले कि कितने रज की ज़रूरत है और कितने तम की ज़रूरत है। तामसिकता ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो आलस में ही रहेंगे, राजसिकता ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो महत्वाकांक्षा, क्रोध, ईर्ष्या इसी में फंस जाएंगे। जैसा बीज हम बोएंगे वैसे ही वृक्ष की उपलब्धि होती है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो जैसे हम विचार अपने अंदर डालते हैं, जैसे थॉट्स डालते हैं, जैसी फीलिंग्स डालते हैं, जिस तरीके की हम विचारधारा में जीवन जीने लगते हैं, जो विचार शैली है, जो हमारी जीवन शैली जैसे बनने लगती है, फिर वैसा ही हमारा स्वरूप बन जाता है।